सरकार ने माना ईडी का काम, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना। कांग्रेस सांसद सुरजेवाला का दावा, सदन में मंत्री ने ही खोल दी सरकार की पोल। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया ईडी 5% आरोपियों को भी नहीं दिला पाई सजा। सुप्रीम कोर्ट भी ईडी की कार्रवाई को लेकर जता चुका है नाराजगी। अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर सुनाया था। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ईडी से सवाल किया था कि वो किसी को भी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के मामले में गिरफ्तार कर लेती है, फिर सालों तक उसके खिलाफ मुकदमा ही शुरू नहीं किया जाता। पीएमएलए कानून में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आरोपी कई दिनों तक जेल में रहता है और उस पर ईडी के मामले में दोषी सिद्धि की दर बेहद कम है। अगर ये 60 से 70% होती तो चल भी सकता था, लेकिन ये तो 5% भी नहीं लग रही है। और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसे संसद में मोदी सरकार ने भी कबूल कर लिया है। सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि ईडी का काम सिर्फ सरकार के विरोधियों पर कार्रवाई करना और उनका उत्पीड़न करना ही रह गया है। विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप लगातार लगाया जाता रहा है कि मोदी सरकार ईडी के जरिए विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करवाती है। जहां बीजेपी विरोधी दलों की सरकार होती है, वहां ईडी के जरिए सरकार को अस्थिर किया जाता है। विधायकों को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है या फिर पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने को कहा जाता है। ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के ही कारण ये एजेंसी अब सवालों में है। और जब संसद में सरकार से 2019 के बाद ईडी की तरफ से दर्ज मामले और इसमें हुई कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया, तो जो जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया उसने मोदी सरकार की ही पोल खोल दी है। तो क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ईडी को लेकर सवाल किया था। मोदी सरकार से पूछा था कि 2019 से ईडी ने कितने मामले दर्ज किए हैं और उसमें कार्रवाई का स्टेटस क्या है, जिसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों यानी 4.6% में दोष सिद्धि हुई है और 257 यानी 28% मामले ट्रायल स्टेज तक पहुंचे हैं। ईडी का खराब ट्रैक रिकॉर्ड लंबित मामलों की संख्या में भी दिखा। उच्च सदन में चौधरी के जवाब में कहा कि पीएमएलए के तहत दायर कुल मामलों में 654 मामले यानी कि 71.7% केस अभी लंबित हैं। यानी जिस मामले को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए थे, वो बात खुद वित्त राज्य मंत्री ने संसद में कबूल कर ली है। एक बात बता दें कि ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। ऐसे में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में मौजूद नहीं थी तो उनकी जगह वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया। पंकज चौधरी के जवाब से साफ हो गया कि जो दावे अभी तक विपक्षी दल करते आ रहे हैं उस पर उन्होंने भी मोहर लगा दी है। दरअसल विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ईडी के जरिए वो विपक्षी सदस्यों को चुप कराने की कोशिश करती है, यानी ईडी और पीएमएलए का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2022 में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है और इनमें से 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे। ईडी ने तब जवाब देते हुए कहा था कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद उन मामलों में उसकी सजा की दर 96% से अधिक है जो ट्रायल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हालांकि विपक्ष ने अभी भी ईडी द्वारा दर्ज किए गए पीएमएलए मामलों की संख्या और ट्रायल स्टेज तक पहुंचने वाले मामलों के बीच एक बड़ा अंतर बताया। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उनमें से 23 के खिलाफ आरोप या तो हटा दिए गए थे या उनके मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने संसद में अपने सवालों का जवाब मिलने के तुरंत बाद पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार के तहत पिछले 5 वर्षों में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पूरे 10 वर्षों में केवल 102 मामले दर्ज किए गए थे।
ये ईडी के पूर्ण दुरुपयोग को दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों से पता चला था कि 2014 से 2024 तक पीएमएलए के तहत कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से केवल 40 मामलों में सजा हुई है और 3 को बरी कर दिया गया है। तो जो बातें संसद में वित्त राज्य मंत्री ने कही हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। अगस्त 2024 में ईडी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी केस दर्ज करने में तो तेजी दिखाती है, लेकिन वो तेजी जांच में नहीं दिखाती, जिस कारण से वो आरोपी को दोषी साबित नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि आपको अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसे जो भी मामले जहां आपको ये लगता है कि ईडी की जांच का मामला बनता है, उनमें आपको अदालत में इसे साबित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कुछ गवाहों के बयानों और हलफनामों को मौखिक सबूत ही माना है और कहा है कि ऐसे मौखिक सबूत भगवान भरोसे होते हैं। कल को गवाह अपने बयान पर कायम रहेगा या मुकर जाएगा। ऐसे में आपको पहले साइंटिफिक जांच करनी चाहिए। दरअसल आज विपक्ष का हर बड़ा नेता ईडी के रडार पर है, तो कई नेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमे चल रहे हैं। दिल्ली, जहां अगले महीने चुनावों का ऐलान हो जाएगा, वहां पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही ईडी के रडार पर बनी हुई है। आपकी टॉप लीडरशिप तो इस समय जमानत पर है। ईडी और सीबीआई के कई मुकदमे आप नेताओं पर चल रहे हैं, जिसमें पूर्व और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह सहित और भी कई नेता हैं जो इस समय जमानत पर हैं और दूसरे नेता भी ईडी के रडार पर हैं। अब जब दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ईडी की सक्रियता भी दिल्ली में बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे भी मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद ये बात विपक्ष के नेता ही कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग किस राज्य में चुनाव कराने वाला है। ये बात ईडी पहले ही बता देती है, क्योंकि उस राज्य में ईडी पहले सक्रिय हो जाती है और विपक्ष के नेताओं और विपक्ष को चंदा देने वाले उद्योगपतियों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। ईडी के बढ़ते इसी दुरुपयोग के चलते उस पर सवाल बने हुए हैं। सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या वो लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकार है, वो भी अपने राज्य में विरोधियों को परेशान करने के लिए अपनी जांच एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो ये करके दिखा भी दिया है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।